इंसानों की तस्करी करने वालों को सजा देने का इससे खौफनाक तरीका शायद ही कोई और हो सकता था। एक आदमी के ठीक नीचे एक पेड़ उगाया गया था। उसके हाथ पांव भारी जंजीरों से जकड़े हुए थे और वह 1 इंच तक हिल नहीं सकता था। अब वह बस बेबस होकर अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। कुछ समय पहले तक मार्क एक बेहद बेरहम लीडर था जिसका पूरे इलाके में खौफ था, लेकिन उसने एक ऐसी लड़की से दुश्मनी मोल ले ली जिससे उसे कभी पंगा नहीं लेना चाहिए था। वो लड़की थी फ्यूरियोसा। अपनी आंखों के सामने अपनी माँ का कत्ल देखने के बाद से ही उसके अंदर बदले की आग धधक रही थी। उसने सोचा कि दुश्मन गैंग की ताकत का इस्तेमाल करके वह अपना बदला लेगी, लेकिन यह रास्ता इतना आसान नहीं था। एक दिन फ्यूरियोसा और जैक को बुलेट फार्म से हथियार और बारूद लाने भेजा गया। दोनों मार्क से 2-2 हाथ करने की तैयारी में थे, लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। पूरा इलाका खामोश था। तभी अचानक एक शिकारी कुत्ता उनकी तरफ झपटा और उसी पल मार्क के आदमियों ने चारों तरफ से हमला कर दिया। फ्यूरियोसा तुरंत समझ गई कि यह एक जाल है। उसने बिना वक्त गंवाए गाड़ी रिवर्स में डाली और तेजी से वहां से निकलने लगी, लेकिन जैक रास्ते में अलग पड़ गया और खुले मैदान में फंस गया। वह गाड़ी से कूदकर सीधे दुश्मनों से भिड़ गया। उधर फ्यूरियोसा बाहर से उसे कवर फायर दे रही थी, मगर जल्द ही उस पर भी गोलियों की बारिश होने लगी। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर जैक एक टैंकर के केबिन में चढ़ गया और पूरी रफ्तार से उसे लोहे के गेट की तरफ दौड़ा दिया, लेकिन टक्कर के बाद भी गेट नहीं टूटा। अब दुश्मनों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। जैक ने फ्यूरियोसा को वहां से भागने का इशारा देने के लिए फ्लेयर गन आसमान में दागी, लेकिन फ्यूरियोसा उसे अकेला छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसने अपनी स्नाइपर राइफल संभाली और रॉकेट लॉन्चर उठाने वाले दुश्मन को गोली मार दी। तभी मार्क ने अपना सिर बाहर निकाला, लेकिन फ्यूरियोसा की गोली ने उसे तुरंत पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। मार्क भी कम चालाक नहीं था। उसने अपने ही एक आदमी को ढाल बनाया और फ्यूरियोसा की तरफ सीधा गोला दाग दिया। अगले ही पल जोरदार धमाका हुआ और फ्यूरियोसा आग की लपटों में जा गिरी। यह देखकर जैक का गुस्सा फूट पड़ा। उसने टैंकर का एक्सीलरेटर पूरी ताकत से दबाया और उसे सीधे उस टावर में दे मारा जहां मार्क छिपा था।